नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। जवानी, धर्म और 2047 की राह पर भाजपा का भारत अब सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि पूरी राजनीति का नया फ्रेम बन चुका है। इस फ्रेम के भीतर हर पार्टी अपने अपने रंग भर रही, कोई भगवा, कोई सफेद, कोई हरा, कोई लाल, लेकिन कैनवास वही है। एक ऐसा भारत जो जवान है, भावुक है, डिजिटल है, धार्मिक है, गुस्सैल है, उम्मीदों से भरा है और भ्रमों से भी। राजनीति ने इस भारत को समझने से ज्यादा इस्तेमाल करना सीख लिया है। भाजपा इस प्रेम में सबसे आगे खड़ी दिखती है। वह जवानी को धर्म के पानी से धोकर राष्ट्रवाद के गिलास में परोसती है। वह युवाओं से कहती है कि तुम सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि सभ्यता के सिपाही हो। वह उन्हें यह एहसास कराती है कि वे इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास के लेखक हैं। यही वजह है कि भाजपा की राजनीति आज सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, वह पहचान गढ़ती है। संघ उसकी रीढ़ है, भाजपा उसका शरीर है और युवा उसका चेहरा। यह संयोजन इतना संतुलित दिखता है कि विरोधी भी असहज हो जाते हैं। भाजपा ने धर्म को पिछड़ेपन से निकालकर गर्व में बदला और जवानी को विद्रोह से निकालकर उत्तराधिकार में बदल दिया। मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, राजनीतिक स्मृति का केंद्र है। तिरंगा अब सिर्फ राष्ट्र का प्रतीक नहीं, भावनात्मक अनुबंध बन चुका है। 2047 अब कैलेंडर की तारीख नहीं, राजनीतिक प्रोजेक्ट है। लेकिन इस चमक के भीतर एक चुप्पी भी है। रोजगार की बात है, पर नौकरी की नहीं। स्टार्टअप की बात होती है, पर अस्थायित्व की नहीं। आत्मनिर्भरता की बात होती है, पर आमदनी की नहीं। युवा इस कहानी में खुद को देखता जरूर है, पर खुद को पाता नहीं। वह राष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन नीति का नहीं। वह उत्सव का हिस्सा है, लेकिन फैसले का नहीं। भाजपा की राजनीतिक युवाओं को भावनात्मक नागरिक बनाती है, संवैधानिक। यही उसकी ताकत भी है और खतरा भी। कांग्रेस इस तस्वीर में बिल्कुल अलग दिखती है। वह इतिहास की अलमारी खोलकर भविष्य की बहस करना चाहती है। वह संविधान को बचाने की बात करती है, लेकिन संविधान को जीने की भाषा नहीं बना पाती। कांग्रेस युवाओं से कहती है कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह नहीं कह पाती कि तुम किसके लिए खड़े हो। कांग्रेस की राजनीति में नैतिकता है, लेकिन कल्पना नहीं। चिंता है, लेकिन सपना नहीं। राहुल गांधी चलते हैं, बोलते हैं, थकते नहीं, लेकिन पार्टी अभी भी बैठी है, सोचती है, डरती है। कांग्रेस का युवा नेतृत्व युवाओं को छूता नहीं, उन्हें सहलाता है, और राजनीति में सहलाना अक्सर काफी नहीं होता। कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह भाजपा का विरोध तो करती है, लेकिन भाजपा के बनाए फ्रेम को तोड़ नहीं पाती। वह उसी फ्रेम के भीतर खुद को सही साबित करना चाहती है। वह कहती है कि भाजपा गलत है, लेकिन यह नहीं कह पाती कि भारत कैसा होना चाहिए। वह कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन यह नहीं कह पाती कि लोकतंत्र किसके लिए। वह युवाओं को अधिकार देती है, लेकिन भूमिका नहीं देती, और युवा अब भूमिका चाहता है, सिर्फ सहानुभूति नहीं। अखिलेश यादव इस राजनीति के सबसे स्टाइलिश पात्र हैं। वे युवा हैं, दिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। वे राजनीति को सख्त नहीं, मुलायम बनाते हैं। वे लैपटॉप के साथ समाजवाद दिखाते हैं और ट्विटर के साथ आंदोलन, लेकिन उनकी राजनीति का आधार अब भी वही पुराना है। वही जातीय गणित, वही क्षेत्रीय सीमाएं, वही पारंपरिक समीकरण। अखिलेश की भाषा आधुनिक है, लेकिन उनका व्याकरण पुराना है। वे युवाओं को जोड़ते हैं, लेकिन बदलते नहीं। वे उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन दिशा नहीं। वे लहर बनाते हैं, लेकिन वो समुद्र नहीं है। अखिलेश राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कथा नहीं रच पाते। वे भाजपा के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन भाजपा के पार नहीं जाते। वे कांग्रेस से अलग दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस से आगे नहीं बढ़ते। उनकी राजनीति आज भी विरोध की है, निर्माण की नहीं। वे युवा राजनीति के सबसे सुंदर चेहरे हैं, लेकिन सबसे सीमित दायरे में। ममता बनर्जी इस तस्वीर में हमेशा लड़ती हुई नजर आती हैं। उनकी राजनीति संघर्ष से पैदा होती है और टकराव में सांस लेती है। वे सत्ता से नहीं, सत्ता के खिलाफ बोल। वे व्यवस्था की नहीं, चुनौती की नेता है। ममता युवाओं को आवाज देती है, लेकिन भविष्य नहीं। वे प्रतिरोध का प्रतीक है, पर परिवर्तन की योजना नहीं। उनकी राजनीति में आग है, लेकिन नक्शा नहीं। वे झुकती नहीं, लेकिन बदलती भी नहीं। वे भारत को चुनौती देती हैं, पर भारत को दिशा नहीं देती। बाकी क्षेत्रीय दल इस पूरी तस्वीर में ऐसे खड़े हैं जैसे शादी में रिश्तेदार, जिन्हें पता नहीं दूल्हा कौन है, लेकिन खाना सबको चाहिए। वे कभी भाजपा के साथ होते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ, लेकिन हमेशा अपने फायदे के साथ। वे जनता को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मुद्दों को जनता नहीं बनने देते। वे सत्ता की छाया में खड़े होकर छाया बेचते हैं, और इसी सबके बीच 2047 खड़ा है। एक तारीख, एक सपना, एक स्लोगन, एक भ्रम। भाजपा इसे गौरव कहती है, कांग्रेस चेतावनी, अखिलेश अवसर, ममता संघर्ष। लेकिन नागरिक इसे भविष्य कहता है, और भविष्य अब राजनीति से डरने लगा है।
युवा इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पात्र है और सबसे छोटा निर्णय करता। उससे नारे लगवाए जाते हैं लेकिन नीति नहीं पूछी जाती। उससे झंडा उठवाया जाता है लेकिन संविधान नहीं पढ़वाया जाता। उसे राष्ट्र का गौरव बताया जाता है लेकिन नागरिक का अधिकार नहीं। वह हर पोस्टर में है, हर रैली में है, हर वीडियो में है, लेकिन हर फैसले से बाहर है। भाजपा कहती है भारत जवान है, कांग्रेस कहती है भारत खतरे में है, अखिलेश कहते हैं भारत बदल रहा है, ममता कहती है भारत लड़ रहा है। लेकिन भारत कहता है कि वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि वह है कौन। क्या वह मंदिर है या संविधान? क्या वह राष्ट्र है या नागरिक? क्या वह भीड़ है या व्यक्ति? क्या वह भाव है या विवेक? 2047 की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन रास्ता अभी भी नेताओं ने तय किया है, नागरिकों ने नहीं। राजनीति आज जवानी को धर्म से जोड़कर भविष्य की कहानी लिख रही, लेकिन यह नहीं जानती कि भविष्य कहानी नहीं, हिसाब मांगता है। युवा तालियां बजाता है लेकिन हमेशा नहीं, वह साथ चलता है लेकिन आंख बंद करके नहीं। जिस दिन युवा यह पूछेगा कि मेरा धर्म क्या है, यह नहीं कि मेरा नेता कौन है, उस दिन राजनीति बदल जाएगी। जिस दिन युवा यह पूछेगा कि मेरा अधिकार क्या है, यह नहीं कि मेरा नारा क्या है, उस दिन राजनीति जवान हो जाएगी। जिस दिन युवा यह पूछेगा कि मैं किस भारत में जी रहा हूँ, यह नहीं कि किस भारत के लिए मर रहा हूँ, उस दिन 2047 सच में शुरू होगा। आज की राजनीति जवानी, धर्म और 2047 को एक ही वाक्य में जोड़कर इतिहास लिखना चाहती है, लेकिन इतिहास तब लिखा जाता है जब नागरिक बोलता है, सिर्फ नेता नहीं। और शायद यही इस दौर का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य है कि भारत जवान है लेकिन उसका भविष्य अभी भी बूढ़ी राजनीति के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को लाकर शायद कहीं से यह संदेश देने का प्रयास जरूर किया है कि भाजपा अब जवान हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस जवान भाजपा की लगाम बूढ़ी राजनीति के हाथ में है? अगर आपको लगता है कि सही है तो अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह पूरा का पूरा आकलन ही उसी बूढ़ी राजनीति के हिसाब से बनाया गया है, तो भी अपनी बात लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।